हाँ मोनिका, तुम्हारा कितना कंप्लीट हुआ टारगेट? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है तुम्हारी? हाँ सर, चल रही है। तो क्लासेस देखी है आपने या फिर पेपर लगाए हो आप पीवाई के? नहीं, मैं क्लासेस देखी हुई है और उसके बाद मैंने एग्जाम मतलब पेपर भी लगाया पीवाई की वगैरह जितने तो भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कुछ? कंटिन्यू। इम्प्रूवमेंट दिखा? हाँ है, लेकिन अब बहुत है इम्प्रूवमेंट है, लेकिन जब अपना दिमाग चलाने लगे यार, क्या नाम है, बहुत कंफ्यूजन होता है, मतलब कहीं ऐसा वो पता बार नहीं बार ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। वो प्रैक्टिस से आता है। अब ये गलती होती है। मैं देखो एक बात बता रहा हूँ, देखो मुझे लगभग इस चीज़ों के बारे में 2020 में पता लगा था कि ऐसा भी कुछ गेम होता है। तो हकीकत मैं बता रहा हूँ, 2021 वाला पेपर में ऐसा होता कि मैं ठीक से नहीं लगा पाया था। तो उस टाइम मुझे पहली बार गड़बड़ी हुआ था। उसके बाद 22 में मेरा जीएस निकला, 23 में भी निकला, 24 में निकला ही। तो ये फ़र्क रहता है, ठीक है। तो आप बार बार जब उसको लगाओगे ना, पेपर को बार बार सोल्व करोगे, वीडियो मेरे बार बार देखो उसको, तो उससे क्या है ना, आपका माइंड एकदम फिक्स हो जाएगा। तो फिर वो चीज़ें पकड़ने लग जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो बार बार यही करना है कि आपको है ना, पहले पेपर लगाओ फिर मेरे वीडियो लेकिन देखो। बार बार देखेंगे ना, बार बार देखने मैं बार बार देख ली ना, तो वो मुझे रट जा रहे हैं कि मुझे पता है कि इसका ये आंसर है, मैं फटक से लगा देती कोई हूँ। बात नहीं, तो वो मैं ना मेरे दोबारा अक्टूबर में जब लगाऊंगा ना, तुम्हारे गलत होंगे, क्वेश्चन टेंशन मत लो। ऐसा लगता है माइंड को जब कर रहे होते हैं कि हाँ याद हो नहीं, गए बहुत मेरे को। अच्छा है मेरे लिए। हाँ वो हाँ हाँ वो हाँ। बार बार लगा, यूपीएससी का ना अगर पेपर ऐसा की होगा यही तो बहुत खासियत है। अच्छा है। अरे यही खासियत है वो। मैं भी लगाऊंगा ना तो मेरे भी गलत होंगे। मैं तो सोचो मैं कितनी बार करवा चुका हूँ, मैं खुद कर चुका हूँ, फिर भी गलत होते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको ट्राई ये करना है कि अभी पहले खुद से लगाओ फिर मेरे वीडियो देखा करो, ठीक है? तो ज़्यादा फायदा मिलेगा तब। तो अप्लाई करना सीखोगे उन चीज़ों को। तो सीसेट में भी ऐसे करो, पहले खुद से सोल्व करो, 2 घंटे भी तो हमार, फिर उसके बाद में आप जो है मेरे वीडियो देखो, ठीक है? तो ये चीज़ें करो, और साथ का ना सीसेट का मैंने ऑप्शनल। जो आपकी की हाँ बोलो बोलो, कुछ सीसेट बोल। का तो मैंने अभी क्लियर, मतलब सही बता रही हूँ, मैंने नहीं किया है। लेकिन अच्छा, हाँ, आपकी वीडियोस वगैरह मैंने देखी थी, लेकिन सीसेट का भी मेरे पास मतलब इतने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया है कोई कि बात मैं नहीं। कर अभी लूँ इतने अच्छे अक्टूबर से से। अपन शुरू तो करेंगे, टेंशन मत लो। क्लास 1 से शुरू करेंगे अपन, तो आ जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ जैसे हाँ। मैं ना क्या करूँगा, पहले तो ओके। आपकी बार ये रहेगा, देखो थोड़ा लापरवाही मत करना। लास्ट ईयर के जैसे सीसीएट के कारण कम से कम 4-5 बच्चे ऐसे रहे जो बॉर्डर पे थे, पास हो जाते, सीसीएट के कारण रह गए। तो मैं अभी भी एक इंस्ट्रक्शन दूंगा सीसीएट के लिए ना, जो मैं बोलूँगा ना उसमें लापरवाही मत करना। जैसे मैं क्या करूँगा ना, आपकी बात जैसे मैं नहीं बोल दूंगा नहीं। कि अपन कल से क्लास शुरू होगा, कल मैं ये चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा, तो आप ट्राई करना कि अपनी तरफ से लगा के आना उसको, ठीक है? और अब की बार मैं पिछली बार से ये इम्प्रूवमेंट करूंगा कि मैं पिछली बार क्या हुआ था ना, मैं थ्योरी पढ़ा दिया था और इन लोगों को बोल दिया था कि तुम लोग कर लो। ये लोगों ने जो किया नहीं किया सब बराबर हो गया। अब की बार मैं ऐसा करूंगा कि पहले तुम लोगों को टारगेट दूंगा कि आप ये लोग चैप्टर पढ़ के आओ, उसके बाद में मैं वो चैप्टर सारा सोल्व करवाऊंगा। तो अब की बार मेरी तरफ से थोड़ा एक एक्स्ट्रा एफर्ट रहेगा। देखो मैं नहीं चाहता सीसीएट के कारण तुम लोग अटको। तो जैसे अभी 3-4 बच्चे ऐसे रहे जीएस में 100 पार नंबर थे, परंतु सीसीएट के कारण अटके, तो मैं ये नहीं चाहूँगा। अब क्या मेरी तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट रहेगा, एक तो वो काम करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एनसीईआरटी ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद एनसीईआरटी बाद में पीवाईक्यू है अपने पास, फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे दूंगा, वो हो जाएगा। उसका सॉल्यूशन भी मैं दे दूंगा, ठीक है? वो दोनों मिल जाएगा। और कहाँ डाउट रहेगा तो पूछ लेना, सीसेट में हो जाएगा, टेंशन मत लो। पर हाँ अभी पीवाईक्यू करो बस, फिर एनसीईआरटी से शुरू करेंगे। तो ये क्या रहेगा, देखो जब तक आप पीवाईक्यू याद रहेंगे ना आपको, तो उसकी हेल्प मिलेगी आपको जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तब। तो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगा कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो चीज़ें याद रखना, ठीक है? और आपने ऑप्शनल वाले मेरे और नोट्स मैं मिल कह गए रही थे थी आपको अगर टेलीग्राम पे? टेस्ट ऑप्शनल वाले नहीं, नोट्स नहीं मिली मुझे अभी। शायद आपने बाद में ज्वाइन किया था ना, मैंने भेज नहीं दिया था मिले। उसके बाद। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं दोबारा एक बार भेज दूंगा। तो हाँ दून मेरे नोट्स को जरूर रिफेयर करना, क्योंकि वो अच्छे हैं। और अभी एक बार मैं ना उसमें एड ऑन करा दूंगा, जो मैं अभी अपडेट कर रहा हूँ। तो मेंस के बाद मैं एक बार अपडेट करवा दूंगा ऑप्शनल में। सोशोलॉजी फिर इतना इनफ है, मैं देख लिया मेरे नोट्स अच्छे हैं वो। एक बार उन्हीं को पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक चलिए, है? और कुछ क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ठीक है। मैं क्लासेस दे दूंगा, ठीक है? हाँ बोलो पूजा। ओके सर, मैंने जो क्लास से नोट्स बनाया ऑप्शनल का, उसका फिर से आपको अभी नोट्स का प्रिंटेड निकालना पड़ेगा क्या? अरे नहीं नहीं, वो सेम ही तो है। नहीं, परंतु मैं जो अपडेट करवाऊंगा ना, तो वो अपडेट करना अपने नोट्स में। जैसे मैं अक्टूबर नवंबर में अपन देखेंगे, उस टाइम जब फ्री रहेंगे तो ऐसे करूँगा, चाहे मंडे टू थर्सडे जीएस सीसेट की क्लास करेंगे, फ्राइडे सैटरडे ऑप्शनल की क्लास कर लेंगे अपन, ऐसा कुछ करेंगे। तो ताकि मैं जो अपडेट करके रखा हूँ, क्योंकि वो जो नोट्स है ना, उसके अलावा भी मैंने बहुत सारा काम किया है, तो वो मैं अपडेट करवा दूंगा एक बार। पर तब तक आप है ना एक बार सारा कंप्लीट क्लास से देख लो पूजा, ठीक है?
ऑप्शनल की क्लासेस कंप्लीट कर लो। अमित को बोला था, वो पता नहीं कहाँ भाग रहा है। बचा हुआ है। क्या हो गया? मेरे ना थिंकर ही बचा हुआ, और सब तो हो चुका नहीं है। तो कंप्लीट करो ना, तो फिर तो जल्द कंप्लीट करो और उनका रिवीजन करो। एटलीस्ट 5 बार रिवीजन करने के बाद ही फिर पीवाईक्यू लगवाना है। रिवीजन तो एक बार भी नहीं नहीं किए। तो वो गलती है ना, 5 बार रिवीजन करो, उसके बाद में फिर पीवाईक्यू सोल्व करना, तब फ़ायदा मिलेगा। फिर उसके बाद में करेंगे, फिर वो फिर मेरे से चेक करवा लेना। और सब लोग जो भी है, अभी आप लोग सब आंसर राइटिंग करते रहो। अक्टूबर के बाद में जैसे मैं फ्री होऊंगा तो फिर मैं चेक कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो वो मैं भेज दूंगा आपको टेलीग्राम पर उनका लिस्ट, आप अपने पास रखो, ठीक है। हाँ, तो पहली बात, अभी किसी को कुछ और पूछना। श्वेता, तुम्हारा क्या हाल है? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? एक तो पहले तुम सर्टिफिकेट बनाओ, अभी भी नहीं बनाएगा तुम्हारा सर्टिफिकेट? श्वेता तो उधर लो लपड़ मैं तुम्हें एक साल और हो जाएगा, मैं तुम्हें फरवरी मार्च से बोल रहा हूँ तुम्हें, अभी भी नहीं बना सर्टिफिकेट तुमसे। इतना अवेयर, यही देखो, यही फर्क पड़ता है। आज शायद मुझे याद है, सविता से मेरे 2022 में जब पहली बार इससे बात हुई थी, तब मैं इसको बोला था, देखो ना, मतलब ये लड़कियों के साथ दिक्कत है ही, मतलब एक सोशल बैरियर होता है, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। अब ऐसा है कि इसी कंडीशन में कि ये अभी इसके भाई लोग सब काम कर रहे हैं, अब ये सर्टिफिकेट बनाए तो कौन बनाने जाए। तो इसलिए थोड़ा बहुत इम्पावरमेंट होना भी चाहिए, लड़कियाँ खुद भी अपना काम करा सके। एटलीस्ट तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है ये, तो तुम्हें जाके खुद को इस मामले में अवेयर रहना चाहिए, खुद जाके बनाओ। अब मैं कितने महीने हो गए तुम्हें? 4-5 महीने हो गए बोलते हुए, तुम अभी भी कुछ नहीं कर रही हो। पूछा तुमने कहीं पे जाके? श्वेता सर मैंने बात की थी, लेकिन वही दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? हाँ बोलो बोलो। सर मैंने बात कर ली थी उनवाने के लिए साइबर कैफे से, लेकिन वो एड्रेस की दिक्कत आ रही थी उसमें। मैं बोला था तुम्हें दिल्ली से बनवा लेना, दिल्ली से बनवा लो, क्या दिक्कत है? हाँ सर, मैंने वो तो बात कर ली थी, लेकिन एड्रेस तो लेने भाई जाएंगे, वो कह रहे नहीं मैं लेकर आ जाऊँगी, इस चक्कर में दिक्कत आ रही है। जो भी है बना लेना, अब क्या लापरवाही मत करना। अरे ऑप्शनल तुम्हारा कंप्लीट हुआ है? हिंदी लिटरेचर वीडियो देख ली तुमने पूरे? सर मेरे बीच में आधा हो गए थे, लेकिन जब से पढ़ाई छूट गई फिर वो भी रह गया, कुछ नहीं हो पाया। दोबारा शुरू करो, कंप्लीट करो, तुम सबसे पीछे हो ऑप्शनल में, ठीक है। और नर्मदा बोलो। तो जो मॉडल आंसर बनाने के लिए बोल रहे हैं वो देख के बनाना। हाँ देख के बनाओ, सर्च करो, आजकल चैट जीपीटी का यूज़ करो, सबसे बेस्ट तो वही है। परंतु हाँ, उसमें थोड़ा अवेयर रहना, ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट करने लग जाओ, चैट जीपीटी का यूज़ करना। अरे आजकल कोचिंग वाले सब इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं। क्या हो गया? सर कैसे करना है ऑप्शनल के लिए? ऑप्शनल पहले से तुम तो वीडियो देखो, तुम पहले क्लासेस कंप्लीट करो, फिर रिवीजन करो 4-5 बार, फिर उसके बाद में देखेंगे। पहले तुम ये काम तो करो। वो तो बात की बात है, मॉडल आंसर बनाने वाला तुम्हारा तो पहले क्लासेस ही कंप्लीट नहीं है तुम्हारी। हाँ तो नर्मदा, ये काम करना है कि पहले सारे क्लासेस कंप्लीट करो, फिर नोट्स के रिवीजन करो 4-5 बार, फिर उसके बाद मॉडल आंसर पे आओ। तो मॉडल आंसर पे क्या करना, सबसे पहले अपने नोट्स का यूज़ करना। तो नोट्स का तभी यूज कर पाओगे आप जब 4-5 बार आपका रिवीजन हो चुका होगा, तब जाके आपको अच्छा वहाँ पे ये कंटेंट है, वहाँ से चुरा लिया। और उसमें ना शब्द लिमिटेशन की टेंशन मत लेना, जितना वाइड हो सके उतना लिख लो, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं मिलेगा आंसर, तो चैट जीपीटी भी जाना, चैट जीपीटी 3.5 फ्री में अवेलेबल है, उसका यूज कर लेना आराम से। हिंदी लिटरेचर के लिए क्या, कोई सा भी सब्जेक्ट के लिए मोर देन इनफ है। चैट जीपीटी का यूज़ करना सीखो सब लोग, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ तक ऐसे में डायमेंशन मिल जाती है, सब चीज़ों में फ़ायदा है उसका। चैट जीपीटी आंसर राइटिंग अभी सबसे पहले तो देखो, जैसे ऑप्शनल का आंसर राइटिंग तो मेरा मानना है सबसे बेस्ट वही है कि पीवाईक्यू मॉडल आंसर बना लो, वही आंसर राइटिंग है। फिर बाद में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, बस खत्म बात, ठीक है। उसका अलग से वो मत सोचो कि हाँ मैं डेली 1-2 लिख रहा हूँ, उन चीज़ों में मत पढ़ो। देखो मेरा मानना है कि बिग प्लान करो, छोटी छोटी चीज़ें मत पढ़ो। मैं देखा हूँ ये सब जो होता है डेली आंसर राइटिंग, ये सब फालतू की बातें है, क्योंकि इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाता। हमें तो सोचना कि भाई बड़ा चीज़ करना है ताकि उसमें सब कुछ अचीव हो जाए अपने को। तो ट्राई करो कि अपना डेली मॉडल आंसर बनाने का 4-5 मॉडल आंसर बनाने का देख के बनाने के नियम बना लो 4-5 बार, ताकि अपना कंप्लीट हो जाए जब तक पीटी होने से पहले, ठीक है। उसके बाद में भाई टेस्ट ही ज्वाइन कर लो, 3 घंटे में लिखना है, खत्म बात। रही जीएस के आंसर राइटिंग है, तो जीएस में सबसे पहले आप लोगों को पहले तो मैं जो बोला वो काम करो। पहले पीवाईक्यू सिलेबस याद होना चाहिए, उसके बाद में तुम्हें पीवाईक्यू की समझ होनी चाहिए, अच्छा इस टाइप के पीवाईक्यू आते हैं। फिर टॉपिक वाइज जो है आप उसके नोट्स बनाओ। अभी मैं देख रहा हूँ कि जो मेंस में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सब कोई विजन का मैगजीन पढ़ रहा है, मतलब
ऐसे नहीं होता है। देखो वो ठीक है, वो लोग अब क्या ही करेंगे, आखिरी टाइम है पीटी निकल जाता है। पर ये बहुत गलत तरीका है कि आप लोग किसी कोचिंग का मटेरियल उठा के पढ़ रहे हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, इंटरनल सेक्रेटरी के लिए ओनली आईएएस का प्रहार कोई पढ़ रहा है, ये गलत तरीका है, सही तरीका नहीं है यूपीएससी का। मतलब नंबर फिर वो सबको एवरेज ही मिलते हैं, ये हकीकत है, मेहनत उसी को काम आती है। तो भाई सबसे अच्छा ये है कि जैसे मान लो कि भाई इंडियन सोसाइटी है तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ो सबसे पहले, और एनसीईआरटी पढ़ के समझ डेवलप करो, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर अपने नोट्स बनाओ, 2-3 जगह से नोट्स बनाओ, कोई भी कोचिंग के नोट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, तो 2-3 जगह से नोट्स बनाओ, उसके बाद फिर आंसर राइटिंग शुरू होनी चाहिए। तुम लोग तो पहले ही आंसर राइटिंग कूदना चाहते हो, फिर यही होता है कि तुम लोगों के फिर आंसर राइटिंग को डायमेंशन नहीं होती, कोई अच्छी पॉइंट्स नहीं होती, फिर मैं नंबर देता हूँ 1-2, तो फिर आप लोगों को लगता है कि हमारे नंबर 1-2 क्यों आ रहे हैं। तो ये फ़र्क है, आप लोग समझते नहीं, बिना मेहनत किए हुए आप ऐसे काम नहीं होता है। जैसे फसल उगाते हैं किसान, तो समझो कितनी मेहनत करना पड़ता है। तो खुद ही सोचो ना, अगर मतलब इतना इजी रहता है फसल की डायरेक्ट, मतलब सोचो अगर वो जुताई नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, जाके बीज ऐसे पटक देता है, तो कुछ बीज है उग भी जाएंगे। तुम सोचो ना प्रोडक्टिविटी इतनी आएगी, नहीं आएगी ना। तो वही हाल तुम लोगों का है, तुम लोग डायरेक्ट आंसर राइटिंग पे कूदते हो। अरे भाई आंसर राइटिंग से पहले कुछ काम वो करना पड़ता है बैकअप में, वो सारी चीज़ें तो करना पड़ेगा, वो कौन करेगा। तो ये चीज़ समझो, पहले एनसीईआरटी पढ़ो। मेरा सबसे मेन मानना है कि एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ। जब तक एनसीईआरटी की समझ नहीं है, एनसीईआरटी विजुअलाइजेशन नहीं है आप लोगों को, तब तक कुछ ही नहीं कर पाओगे, फिर भटकोगे, फिर इधर उधर आंसर राइटिंग ये फलाना दिखाना। और मैं तो अभी भी बता रहा हूँ, मैं तो नंबर मेरे चेक करवाओगे, मैं 1-2 नंबर ही दूंगा। भाई रियलिटी यही है, आप लोग समझते नहीं हो। डायमेंशन उसका आंसर को मल्टी डायमेंशनल बनाना, GS1 के आंसर को आप GS4 तक के जो एथिक्स की जो है वैल्यू, वो इनपुट डाल बना आंसर राइटिंग उस लेवल का होना चाहिए। तो उस लेवल के लिए पहले आप कंटेंट डेवलप करो। तो सबसे पहला काम होना चाहिए आपका GS1 से लेके GS4 तक का एनसीईआरटी जितना हो, जितने सब्जेक्ट का है वो सारा पढ़ सको। उसके बाद में जो टॉपिक वाइज है, जो सिलेबस दिया है आपने, क्षेत्रवाद दिया है, सांप्रदायिकता दिया है, महिला सशक्तिकरण दिया है, तो इनको टॉपिक को मतलब किसी अच्छी बुक से पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक मैंने बताई है, ठीक है, वो पढ़ो वहाँ से। उस पेन सबसे पहले मेरा माना है एनसीईआरटी बनाओ, एनसीईआरटी पकड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, इन पकड़ बनाओ, इंडियन सोसाइटी की एनसीईआरटी पढ़ो, वो ज़रूरी है, ऐसे नहीं होगा ना काम। आप लोग सीधे मैदान में कूदना चाहते हो, ऐसे काम नहीं चलता। और किसी कुछ पूछना है? और कुछ? कुर्बान तुम आना अपना ऑप्शनल उर्दू ऑप्शनल कंप्लीट करो, ठीक है, साइड बाय साइड जो मैं टारगेट दिया हूँ वो करो, पर हाँ साइड बाय साइड आप ऑप्शनल करो। आपका ऑप्शनल अभी एक बार भी तैयार नहीं हुआ, तो ये चीज़ याद रखो। हाँ ऑप्शनल पे ध्यान दो तुम। और श्वेता तुम भी बहुत पीछे हो, ठीक है। मोनिका और मीनू जो है, तुम लोग ऑप्शनल कंप्लीट करो, ठीक है। हाँ सर, वही पूछना था कि ऑप्शनल में पहले स्टार्टिंग कहाँ से करें, एनसीईआरटी से करें या नहीं, अगर देखो सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले को तो सीधा सिंपल से मैं बता रहा हूँ, देखो एनसीईआरटी पढ़ना है, परंतु अभी आप ऑप्शनल के लिए मत पढ़ो। आपको पढ़ना डायरेक्ट जो है, आप मेरे नोट्स पढ़ना। आपने पहले कोई नोट्स नहीं बनाए थे? आप तो बोल रहे थे कि सोशियोलॉजी का आप कोचिंग किए थे पहले। हाँ मैंने किया, मतलब कोचिंग मैंने कहीं ज्वाइन नहीं किया, मतलब घर पे ही जो यूट्यूब वगैरह में देख करके जो मैंने किया छोड़ दो, नहीं वो सब चीज़ें साइड में छोड़ो, मेरे नोट्स रेफर करो, वो सबसे बेस्ट है, उसमें अपडेट मैं करवा दूंगा, ठीक है। फिर आखिरी में मैं क्लासेस भी आपको दे दूंगा, ठीक है, क्लासेस भी दिलवा दूंगा। पहले मेरे नोट्स पढ़ो आप, एटलीस्ट उसको 5 रीडिंग करो, उसके बाद में फिर मैं ना क्लासेस दिलवा दूंगा आपको, मेरे पास है तो वो मैं आपको दिलवा दूंगा। तो उससे फिर आप एक बार देख लोगे ना क्लासेस फटाफट बैठा। नहीं टेलीग्राम पे पांडे सर की कोई नो रिक्वायरमेंट, मैं करवा दूंगा, आप वो मेरे पे छोड़िए, ठीक है। वो क्लासेस प्रॉपर क्लासेस मिल जाएगी आपको, ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी है, ओके चलेगा, ठीक है। पर पहले मेरे नोट्स की रीडिंग करो 4-5 बार, और फिर उनका प्रिंट आउट निकलवा लेना, ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। क्योंकि वही नोट्स काम आने वाले फाइनल नोट्स है वो, उसमें कुछ अपडेट करवा दूंगा मैं अपनी तरफ से, जो मैं कर रहा हूँ अभी, तो वो मैं करवा दूंगा, वो मेरा काम है, वो हो जाएगा सोशल ऑप्शन, ठीक है। तो मैं नोट्स आप भेज दूंगा एक बार दोबारा। और मीनू तुम अपना PSIR में पहले सब्जेक्ट वाइज टॉपिक तैयार करके उसका मॉडल आंसर बनाने का काम कर लेना, अगर तुमने कंप्लीट कर चुके हो वो काम। किसी को अगर और किसी कुछ और पूछना है, ठीक है। तो देखो अब मैं कुछ बात बताता हूँ, देखो समझो, तो लगभग देखो 2 वीक हो चुके हैं पीटी रिजल्ट आने के बाद। तो
एक तो ये चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जैसे देखो, जैसे मेरे खुद की कमी जो रही सबसे बड़ी, इंग्लिश कंपलसरी डाउट में है, तो ये चीज़ें मत करना, इंग्लिश कंपलसरी सब कर लेना, ठीक है। एटलीस्ट 2013 से लेके 2023 तक के जो सारे पेपर वो सॉल्व कर लेना, और मैंने जो एनसीईआरटी भेजी है ग्रुप में वो पढ़ लेना, ठीक है। हकीकत बता रहा हूँ, करो काम जो मैं भेजते जा रहा हूँ करना। तो पहला काम तो ये है कि हिंदी इंग्लिश कंपलसरी को, उसका डाउट को दूर करो। ये मैं बता रहा हूँ, पीटी के बाद ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपका पीटी निकल रहा है फिर आप वो पढ़ रहे हो, तो ये जो मेरी गलतियाँ रही आप लोग मत करना, पहली बात। और हाँ, दूसरी बात की कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी रही मेरी, जैसे मैंने भाई ऐसे बहुत सारे लिख लिए थे, तो ऐसे मुझे दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ऐसे के लिए मुझे कुछ रफ मटेरियल भी मैंने बना के रखा था, तो वो भी हो जाता है। हाँ बोलो नर्मदा। बोले थे हिंदी के लिए आरो के नोट्स है, उसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की अगर जरूरत हो तो ग्रुप में डाल दे। किस चीज़ के लिए? हिंदी के लिए। तो आर की कोई तैयारी नहीं कर रहा मैं ये नहीं तो वो शब्द विलोम तो आने हैं, एक वो अनेक शब्दों में एक शब्द आने हैं, तो उसमें मटेरियल में अच्छा है वो, अगर कोई पढ़ना चाहे तो एक बार। ठीक है, पर तो वो ऐसे ठीक है, भेज दो कोई से, ठीक है, अपने अपने विवेक के अनुसार सब लोग। हाँ बोलो मीनू। एनसीईआरटी नोट्स किस ग्रुप में डालना है सर आपने? एनसीईआरटी नोट्स अभी नहीं, आप एनसीईआरटी पढ़ना है खुद से, अभी नोट्स वोट्स नहीं, वो मैं बाद में दूंगा, अभी नहीं। अभी नोट्स के चक्कर में मत पढ़ो, खुद से सेल्फ रीडिंग बढ़ाओ, अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। फिर मैं बताऊंगा आपके आखिरी में आपको कि यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, वो बात का काम है, अभी नहीं, अभी आप एनसीईआरटी पढ़िए। क्योंकि देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जब तक ब्रॉडर आपका थिंकिंग डेवलप नहीं होगा ना, एनसीईआरटी सोचने की आपकी क्षमता को बढ़ाता है, और जब वो होगा तब आप आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाओगे। तो ये चीज़ शॉर्ट नोट के चक्करों में मत पढ़ो अभी, ठीक है। ठीक है, मोनिका कुछ पूछना है आपको? अरे सर आपने ऐसे की बात की ना, तो वही ऐसे का समझ में नहीं आता है, मैं कहाँ से क्या स्टार्ट ऐसे ही करूँ, मेरी कहाँ तक क्लासेज है जाऊँ, ना, कैसे क्या। तो ऐसे ही क्लासेज है ना मेरी, आप मेरी क्लासेज देख के आपको आइडिया अच्छा मिल यूट्यूब में पढ़ी है? हाँ यूट्यूब पे है, आंसर राइटिंग की और ऐसे क्लासेस सब लोग देख लो, ठीक है, वो पढ़िए उधर। और फिर मैं जो नोट्स रहेंगे बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा अभी, ठीक है। हाँ नर्मदा कुछ पूछना है? ठीक है चले, लेकिन फिर भी जैसे जैसे एक आइडिया ना होता है ना, कैसे तो क्या आप स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट वो सब करें, मैंने कहाँ करवाया से। है, सब मैंने करवाया, आप क्लासेज देखिए आपको मिल जाएगा सब, उसमें सब कंप्लीट है वो क्लासेज, ठीक है क्लास देखो पता लग जाएगा। हाँ श्वेता बोलो। सर मैंने ना बेसिक टू एडवांस के लिए डीएसएल सर है ना, धर्मेंद्र सर से वहाँ से मैंने इंग्लिश स्टार्टिंग की है, तो बेस्ट है। अब लेने के बाद पूछ रहे हो कोर्स लिया था? सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। मैं बोला कोर्स लिया था क्या आपने? सर वॉइस सब लोगों को आवाज नहीं आ रही है, इसी को नहीं आ रही? श्वेता हाँ को सर आवाज आ रही है सर। श्वेता क्लियर आ रही है। तो मैं बोला कि श्वेता कोर्स लिया है क्या आपने, कोई पेड कोर्स लिया है क्या? सर आवाज नहीं आ रही है। श्वेता तुम्हारी तरफ से नेटवर्क में इशू। देखो सुनो, तो बात ये है, अगर पेड कोर्स ले चुके हो तो चुपचाप पढ़ो अब उसको अब मैं उसमें कोई कुछ बोलूँगा नहीं, परंतु हाँ ये है कि मैं फिर बता रहा हूँ कि इंग्लिश कंपलसरी के लिए एनसीईआरटी मस्ट है, पढ़ना ही है, वो सब सब्जेक्ट के लिए मस्ट है। एनसीईआरटी पढ़ना और पीवाईक्यू देखना मत भूलना, पीवाईक्यू सॉल्यूशन करना है इंग्लिश कंपलसरी के लिए, ये दो ही काम कर लो, मोर देन इनफ। हाँ बोलो नर्मदा। सर उसमें ना सर यूपीएससी कंपलसरी लिखा था ना कि वो भी करवाएंगे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा ठीक है, इसमें बेसिक भी हो जाएगा, एडवांस भी हो जाएगा। अपन पहले खुद से काम करो, कोचिंग करने से कुछ नहीं होता, मैं हकीकत बता रहा हूँ। सबसे पहले खुद काम कर लो, अब फिर लग रहा है कि कोई चीज़ें समझ में नहीं आती तब ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट ऐसे कूदोगे ना कोचिंग में तो समझ में नहीं आता, फिर आप क्या होता है ना, टीचर पे फुल डिपेंडेंट हो जाते हो, तो वहाँ पे फिर आपको यही आनी होती है, ये चीज़ याद रखना। तो मेरा ये मानना है कि अरे यहाँ पे देख लो, जब पिछले साल से सब जुड़े बच्चे हैं, मैं अपनी तरफ से ज़्यादा काम नहीं करवाता हूँ। हाँ पर मैं ये है कि इतना काम करवाता हूँ कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए, परंतु मैं अपने आप पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं बनाता हूँ आप लोगों को। नहीं तो मैं चाहूँ तो हाँ ये लो, ये एनसीईआरटी के नोट्स, ये, पर उससे आपका विकास नहीं होगा ना, उससे मेरा ही फ़ायदा है। तो क्या मतलब हुआ? टीचर का काम होना चाहिए बच्चों को कैपेबल करने का, ना कि खुद कैपेबल बन जाए, बच्चे नहीं कैपेबल बने, वो अच्छी बात नहीं है। हाँ बोलो नर्मदा। इंग्लिश कंपलसरी के लिए जो पैराग्राफ ट्रांसलेशन होता है हिंदी का इंग्लिश और इंग्लिश का हिंदी में, वो हिंदी कंपलसरी में आता है, वो हिंदी कंपलसरी में आता है, इंग्लिश कंपलसरी में नहीं आता। इंग्लिश में भी है शायद, प्रिसाइज करने के लिए। अब मैं वो उठा के फेंक दूँगा, तुम लोगों जाके देखो पेपर पहले चुपचाप, इसलिए तुम लोगों को मैं सबसे पहला काम यही देता हूँ, जाके पेपर देखो।
ठीक है हिंदी लिटरेचर में, तो उसके लिए केस स्टडी की एक लाइन हिंदी की मतलब पढ़ के और नीचे एक लाइन इंग्लिश की पढ़ लो, तो ट्रांसलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा और आने भी आप लगेगा। पेपर पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ये बात भी सही है। हाँ, केस स्टडी पढ़ लो पेपर में। अरे पीवाई की सब चीज़ों का सॉल्यूशन है, घूम फिर के तुम्हें पता है वही सब चीज़ें इधर उधर आती है। हाँ। तो ये भी रहता है। तो देखो सब लोग पहले तो ये गलती मत करो, ठीक है। इंग्लिश हिंदी कंपलसरी कर लेना भाई। और मैं फिर बता रहा हूँ, अगर बोलने के बाद में किसी ने किया नहीं है, फिर पीटी के बाद में मेरे से कोई बोल रहा है ना, उठा के फेंक दूँगा, सही बता रहा हूँ। तो मैं अभी बता रहा हूँ, देखो मेरी गलती से सीखो, सीधी सी बात है। मैं मेंस लिख रहा हूँ तो इसका फ़ायदा उठाओ। तो पहले तो ये गलती मत करना, ठीक है। दूसरा काम, कोई भी अपना ऑप्शनल देखो, जैसे मेरा ये नेगेटिव पॉइंट रहा, चलो इंग्लिश कंपलसरी, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट ये रहे कि मेरा ऐसे तैयार था, मैंने ऐसे बहुत लिखे थे। लगभग मेरा अभी मैंने लगभग 38 या 39 मैंने ऐसे लिख लिए हैं, ठीक है। अरे लगभग 50 पार हो जाएंगे मेंस लिखने से पहले। तो इतना होना भी चाहिए, मतलब आप जब मेंस लिखो तो मेरा मानना है कि तो आप अभी से नियम बनाओ कि संडे की संडे, अभी तो नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जिनका बेसिक्स वीक है, मान लो जिनका है तो वो अच्छे से लिखो, ठीक है। परंतु संडे आदत बना लो कि 2 ऐसे लिखने की। तो ये साल भर चलते रहना चाहिए। पर बात है कि तुम लोगों की तरह एक महीना चला ऐसे नहीं होना चाहिए, साल भर चलना चाहिए, ठीक है। पहले बात तो ये है। तो ऐसे कि जो है मेरे पहले क्लासेस देख लेना, उसके आइडिया लग जाएगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है। ऐसे का ये है। अब ऑप्शनल की बात मैं करूँ तो ऑप्शनल में ये है, सब लोग एटलीस्ट जो भी है, जिनको भाई क्लासेस देखना है या खुद से पढ़ लिया हो, सिलेबस का पूरा आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, पहली बात, ठीक है। पीटी से पहले। दूसरा काम, ठीक है, सिलेबस का आइडिया होने के बाद में आप उसको टू द पॉइंट नोट्स बना लो, कहीं से नोट्स ले लो, जो भी है। उसके बाद में एटलीस्ट उसके 10-11 बार रीडिंग हो जानी चाहिए, 10-11 बार, ये चीज़ याद रखना, 10-11 बार, ठीक है। तब जाके वो माइंड में जाएगा, तब जाके आप उसको मल्टीपल करके आप आंसर लिख पाओगे, ठीक है। तो 10-11 बार वो पढ़े हुए होने चाहिए आपको। फिर उसके बाद में अगला काम होना चाहिए आपको मॉडल आंसर बनाने का, 2013 से लेकर 23 तक बना लो। अगर वो जैसे कंप्लीट हो जाए तो फिर ट्राई करो 90-95 से लेके जितना भी मिल जाए वो सारे क्वेश्चन बना लो, रिपीट होते हैं। तो ये काम ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शनल में ये काम होना ही चाहिए आपका पीटी से पहले। उसके बाद में आती है जीएस 1, 2, 3 और 4 की बात। तो सबसे पहले जैसे ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए फिर इथिक्स पे ध्यान दो, क्योंकि इथिक्स ऐसा सिलेबस है, छोटा है, दूसरा 250 नंबर का है, छोटा सिलेबस है। इधर आप इकोनॉमी कवर करोगे ना, उतने में वो कंप्लीट हो जाता है, सबसे बड़ी बात ये है उसका। तो एथिक्स में ये है कि मेरा मानना है सबसे पहले आप ये करो, उसको सिलेबस की समझ करो। सिलेबस क्या, वो खुद से ही मतलब सर्च करो, अभी चैट जीपीटी का यूज़ करो। मेरा तो मानना है दुनिया टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। तो मान लो कि जो रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास, तो चैट जीपीटी का आप क्या करो कि मतलब जैसे एथिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो डालो और पहले उसका डेफिनेशन चेक देखो ना, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। ऐसे करके एक बार काम कर लो सिलेबस पे ही, कोई ज़रूरी नहीं कि वो मार्केट से बुक खरीदो, सबसे पहले ऐसा ही काम कर लो। अब पीवाईक्यू का थोड़ा देख ही लेना एक बार, तो उसे ना मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी है ना, आप 50 क्या 100 नंबर लाइन लेने लायक हो जाओगे उस एग्ज़ाम में। इतना ही काम कर लोगे अगर आपने सिलेबस की समझ ले लिया, उसकी डेफिनेशन आपने समझ ली, क्या होता है भाई इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक है, एटीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है, एथिक्स क्या होता है। अगर ये चीज़ें भी आपको पता लग गई एक बार, तो ये काम हो जाएगा। मेरा माना कि तुम फ्री बैठे रहो तो ये काम कर लिया करो, ठीक है। तो ये समझ हो गई। उसके बाद में फिर क्या करो कि कोई भी मार्केट से उठा लो, नोट्स उठा लो, ठीक है। मेरा मानना है कि इथिक्स में कोई भी कोचिंग के नोट्स कंप्लीट नहीं, मैंने सारी कोचिंग को पढ़ के रखे हैं, ठीक है। पर ये है कि हाँ, एक नोट्स आप ज़रूर उठा लो ताकि उस पर काम कर सको आप, ताकि फिर उस पर आप अपना अपग्रेडेशन कर सको। फिर मैं जो अपने नोट्स दूंगा या आपको फाइनली वो सब कुछ अपडेटेड रहेगा, ठीक है। परंतु मेरा क्यों तब तक इंतजार नहीं करना, तब तक कुछ पढ़ ही लेना। किसी भी एक मटेरियल को आप, चाहे पतंजलि की नोट पढ़ लो या दृष्टि की नोट पढ़ लो, किसी के भी एक कोचिंग का नोट्स पढ़ लेना आप, उसमें 4-5 रीडिंग हो जाना चाहिए, तब जाके मेरे नोट्स का फ़ायदा आप डायरेक्ट उठा पाओगे। तो एथिक्स में ये काम कर लो, फिर उसके बाद मॉडल आंसर बना सकते हो, उतना काम कर लेना चाहिए। उसके बाद में आता है जीएस 1, 2, 3। अभी जीएस 1, 2, 3 ऐसे सब्जेक्ट है ये पीटी के साथ भी तैयार हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि कुछ अलग से प्रयास करना। सबसे पहला काम है जैसे छोटे छोटे सब्जेक्ट निपटाओ। किसी इंटरनल सिक्योरिटी से ही बता रहा हूँ ना, आराम से करने बैठोगे तो कुछ ही नहीं, सबसे पहले सिलेबस लो, सिलेबस की टर्मिनोलॉजी लो, पीवाईक्यू देखो किस डायमेंशन में पूछ रहा है क्या है, किसी कोचिंग का मटेरियल उठा लो। जैसे मान लो अभी सब लोग प्रार पढ़ रहे हैं, तो प्रार इनसफिशिएंट है, मैं पहले बता रहा हूँ, वो कोई ऐसे नहीं है। परंतु हाँ, एक आइडिया लेने के लिए तो उससे अच्छा है कि मेरा मानना है कि ना क्लास के नोट्स उठाओ किसी कोचिंग के, वो ज़्यादा फायदेमंद है। कि प्रार उठाना वो सब सही नहीं है, वो आपको टू द पॉइंट देता, आपकी समझ नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो उसमें किसी क्लास मटेरियल उठाओ, क्लास के नोट्स उठाओ, क्लास मतलब हैंड रिटन नोट्स उठा लो,
उसके पढ़ के है ना कुछ कुछ नोट्स बना लो, फिर इन प्रहार का यूज़ करोगे ना तो ज़्यादा फायदा रहेगा। तो ये काम कर लो, जैसे मान लो इंटरनल सेक्रेटरी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इन्वायरमेंट वाला जो पॉलिसी मतलब इन्वायरमेंट वाला जो पार्ट है मेंस के अकॉर्डिंग, साइंस वाला जो मेंस के अकॉर्डिंग काम है ये कर लो, छोटे छोटे सब्जेक्ट निपटा लो। फिर इधर GS2 में आ जाओ, गवर्नेंस निपटा लो, IR निपटा लो, सोशल जस्टिस निपटा लो, ठीक है, सोशल इश्यू निपटा लो, इंडियन सोसाइटी वाला पार्ट निपटा लो, वर्ल्ड हिस्ट्री निपटा लो, ठीक है, जो मतलब मेंस के लिए बना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया वाला पार्ट निपटा लो, ठीक है। ज्योग्राफी के कुछ कुछ जो इसमें सिलेबस में मेंशन किया है वो उनके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। अब जैसे ये काम मैंने सब करके रखा है तो एटलीस्ट मुझे सही बता दो, आप विश्वास नहीं करोगे अगर ये काम नहीं होगा ना तो PT निकलने के बाद में कुछ भी नहीं लगेगा, हवा भी नहीं लगेगी, फिर आप भी इधर उधर के मटेरियल पढ़ोगे। और उससे है ना, देखो मैं इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं बोल सकता पर मैं एक चीज़ जरूर बोल सकता हूँ ना, क्या तो आपका सिलेक्शन होगा ना तो आखिरी ही मतलब 700 800 900 रैंक में होगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ओनली अभी PT की तैयारी करूँ, ऑप्शनल सब मैं उधर कर लूँगा, GS 1 2 3 4 उधर कर लूँगा, मैं ऐसे की भी तैयारी नहीं करूँगा, अगर सिलेक्शन हो भी गया, आप मान लो कि 12 घंटे 15 घंटे पढ़ के सिलेक्शन भी ले भी लोगे तो 700 800 900 की रैंक में ही आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ ये बात तो श्योर। पर तो अगर जो मैंने जो काम बोला अगर वो कर लोगे आप टाइमली तो याद रखना बहुत अच्छी रैंक से जो चाहोगे वो रैंक मिल जाएगा। मतलब आप टॉप 100 में भी रैंक कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि टॉप 100 रैंक वाले को तीसरी दुनिया से आता है, ऐसा नहीं है। तो ये काम होना चाहिए, परंतु तब जाके आपके एक अच्छा स्कोर बनेगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ, अब नहीं तो फिर है ना आखिर बता रहा हूँ। दूसरी बात है कि PT में आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। अगर ये काम करके रखोगे तो PT में भी अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा कि अरे हाँ मेरी, जैसे मैं इतने 7 साल तक रहा UPSC की तैयारी में, तो सबसे बड़ा कारण ये था मेरे मेंस की तैयारी थी, तो मुझे थोड़ा था कि हाँ भाई जिस दिन PT निकलेगा तो मैं एक अच्छी स्थिति में रहूँगा। तो आज जो मैं ठीक है इंग्लिश कंपलसरी अगर छोड़ दिया जाए तो और कंपेरिजन में ठीक इस लेवल पे हूँ, तो मुझे है ना ज़्यादा मतलब फास्ट करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये चीज़ समझो, बहुत ज़रूरी है कि आप PT से पहले मेंस के जो टॉपिक है वो कवर कर लो। कोई बात नहीं आप मॉडर्न हिस्ट्री की नहीं कर पाओ, कोई बात नहीं, वो क्योंकि PT के साथ हो जाएगा, ठीक है। एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर वो हो जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी वाला पार्ट हो जाएगा, इकोनॉमी वाला हो जाएगा, पॉलिटी वाला हो जाएगा। परंतु इसके अलावा जो सब्जेक्ट है उनका क्या करोगे आप, उनके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना अभी। तो ये चीज़ याद रखना, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ बोलो पूजा। सर नेटवर्क इशू हो गया था। अच्छा ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये काम होना ही चाहिए। अरे अभी जैसे मान लो कि जुलाई चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर है, एटलीस्ट ऑप्शनल इथिक्स ऐसे पे कमांड कर लो। फिर अक्टूबर से मैं कुछ कुछ क्लासेज में अपने नोट दे दूंगा इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी मैंने नोट भेजे भी है आप लोगों को, ठीक है। गवर्नेंस के नोट दे दूँगा, वो काम आएंगे। परंतु मैंने माना है तब उससे पहले NCERT पढ़ लेना, तो वो ज़्यादा अच्छे से मेरे नोट्स को यूटिलाइज कर पाओगे। तो ये चीज़ याद रखो, तभी मेरी मेहनत का भी फ़ायदा तुम लोगों को तभी मिलेगा जब खुद से कुछ मेहनत करे ही रहोगे। ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लो कि कोई भी मान लो कि एथलीट होता है ना, जैसे मान लो नीरज चोपड़ा है, वो मान लो कि मान लो कि उसने गोल्ड मेडल जीता, फिर भी उसको देखो कोच की ज़रूरत पड़ती है। पर याद रखना हमेशा कोच उसकी तभी हेल्प कर सकता है जब वो मेहनत करके आया हो उसको गाइड कर सकता है। तो मैं भी आपकी इतनी ही हेल्प कर पाऊँगा जब आप मेहनत करोगे। अगर आप जब आप मेहनत ही नहीं करोगे फिर बोलोगे सर हमारी मदद कर दो, तो वो काम नहीं बनता। तो आपको मेरे बराबर मेहनत करना पड़ेगा, उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, तब आप जो मैंने काम किया उसका फ़ायदा उठा पाओगे। रखिए मैं बता रहा हूँ। और एक मैं अभी भी इस दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप लोग सब कुछ अच्छे से जुड़े रहे और मैं जो बोल रहा हूँ काम कर रहे हो, तो आपको दिसंबर तक आते आते कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर जिसने दिसंबर तक मैंने जो बोला है काम वो कर लिया, उसको लग जाएगा कि हाँ मेरा क्या सिलेक्शन हो जाएगा। हकीकत बता रहा हूँ। तो मेहनत करो उस लेवल पे, ठीक है। चीज़ों को मेरा मानना है कि देखो किसी बार कम टाइम है, किसी बार ज़्यादा टाइम है। रियलिटी में बता रहा हूँ, जैसे अभी मेरा 7-8 घंटे तैयारी होता है, ऐसा कोई बड़ा नहीं कि 12 घंटे पढ़ लूँ, वैसा नहीं होता है। 7-8 घंटे भी पढ़ लोगे वो भी बहुत है। तो पहली बात तो ये माइंड से निकाल लो कि नहीं 12-15 घंटे पढ़ना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 7-8 घंटे पढ़ाओ, पर अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए और टू द पॉइंट पढ़ाई होनी चाहिए। फालतू इधर उधर वाली पढ़ाई नहीं, ठीक। किताब लेके बैठे हैं, पता लगा 4 घंटे निकल गए, वैसे नहीं। ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं अभी जो की पॉइंट किया हूँ ये चीज़ याद रख लो, जिसको मैंने टारगेट दिए हैं वो अपना टारगेट करे, साथ के साथ साइड बाय साइड अपना ऑप्शनल है, ये सारी चीज़ें लेके चलो, ठीक है। किसी कुछ पूछना है फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। बोलो पूजा, कुछ पूछना है? सर बोले कंपलसरी पेपर जो है ना हिंदी इंग्लिश, उसका KGS में ना क्लास अभी चल रही है, तो वहीं से कर लूँ?
पर पहले खुद से कुछ काम करो, जैसे इंग्लिश कंपल्सरी खुद से एनसीईआरटी पढ़ो। मैं क्या अभी यही तो समझा रहा था कि भाई आप लोग टीचर पे डिपेंडेंट हो जाओगे ना, तो फिर वहाँ सीखने की है ना कैपेबिलिटी कम हो जाती है। सर मैं मतलब पीवाईक्यू करके उसके बाद जब लास्ट में जब जहाँ प्रॉब्लम होगी एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है, पीवाईक्यू देख लो कि जितना लगे कि हाँ मेरे इन पार्ट में डिफिकल्ट है, फिर क्लास देखो। थोड़ा टारगेटेड बनो, प्लानिंग अच्छी से करो अपनी, ठीक है। और किसी कोई डाउट? सर आपके जो मोस्टली मतलब वो होते हैं नोट्स वगैरह, वो इंग्लिश मीडियम के होते हैं या आप मुझे इंग्लिश मीडियम में? अरे नहीं, मैं हिंदी मीडियम से हिंदी मीडियम के नोट। हाँ तो मेरे पास हिंदी मीडियम वाले नहीं आते, मैं भी हिंदी मीडियम वाली हूँ। तो मेरे नोट्स है ना, मैं तो पूरे कंप्लीट आपको हिंदी में दूंगा, प्योर हिंदी में। और देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे को इंग्लिश मटेरियल मेरे पास है बहुत सारा मटेरियल, पर मैं यूज़ नहीं करता हूँ इंग्लिश मटेरियल। और ऐसा नहीं, मेरा मटेरियल मोर देन इनफ मिलेगा, टेंशन मत लो आप। ऐसा नहीं कि अपने इंग्लिश मीडियम वालों से कम है। और एक चीज मुझे और कहनी थी, मेरा एक नंबर है वो आप कर लीजिएगा ऐड, क्योंकि ना बच्चे हैं वो वाला फोन लिए रहते हैं, तो मुझे दूसरा फोन बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, इसलिए। तो आप मुझे मैसेज कर देना नंबर। हाँ मैं पर्सनली आपको मैसेज कर दूँगी। ठीक है, वो कर देना पैसे में। ठीक है, और किसी कुछ पूछना? कुछ पूछना है? हाँ बोलो पूजा। सर आप भी तो मॉडल आंसर बना रहे होंगे, तो आपकी मॉडल आंसर से नहीं चलेगा। उठा के फेंक दूंगा पूजा, काम कर लो चुपचाप खुद से। ये देखो ना, मैं एक बात मैंने क्या बोला, मैं अपने स्टूडेंट को अपंग नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो आई नॉट पैरालाइज, मतलब समझो ये बात। मतलब देखो मैं फिर बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ आप लोगों की, आप खुद से कुछ करो। कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए खड़ा हूँ ना। अगर मैं देखो मैं तब तक नहीं दूंगा नोट्स, तुम्हें क्या लग रहा है कि हाँ दे दूंगा? तुम लोगों को मैं पूछूंगा पहले, जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले भाई, उसमें 10-11 बार नोट्स पढ़े हैं, फिर उनके मॉडल आंसर चेक करूंगा, तो फिर दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। फिर हाँ मुझे लगा कि तुम लोगों का ठीक ठाक लेवल पे नहीं बन रहा, तो चलो एक बार देख लो। सर मैं पिछले वाले संडे ना मतलब नहीं आई थी क्लास में, बोलने वाले थे सर जितना भी आप आंसर लिख रहे हैं ना अच्छे से रखिएगा, सभी सेंड कर दीजिए। अच्छा अभी तो नहीं, ऐसे भी पीटी के बाद मेंस के बाद ही मैं भेजूंगा तब जब तुम लोगों की तरफ से कुछ काम होगा तब। जैसे मान लो मैंने इंटरनल सिक्योरिटी सबसे पूछा, क्लास से लूँगा वो, ऐसे नहीं दूंगा। ऐसे देखो, ऐसे देने से मतलब भी नहीं, फ़ायदा भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को, तो मतलब नहीं यार। और वो गलत बात है, डिपेंडेंसी रहना गलत बात है, ठीक है। ठीक है, अभी 1-2 मंथ ऑप्शनल और एथिक्स पे दे देते हैं। एथिक्स ऐसे पे ध्यान दो, एथिक्स तीनों पे ध्यान दो। पर हाँ वो जो मैंने काम बोला वो टारगेट भी कर लेना। पीटी वाले एक बार सारी वीडियो देखो दोबारा, जीएस सेट दोनों, और सारे पेपर याद होने चाहिए, सिलेबस याद होना चाहिए, सब याद होना चाहिए। पूछूंगा अगले संडे को मैं, ठीक है। अगले संडे को लगभग हो ही जाएगा तुम लोगों को 15-20 दिन, ठीक है। किसी और को मेंस की क्लास लोगे क्या? क्या हो गया? मेंस की क्लास लोगे क्या? पर तो एक आध क्लास रखूंगा, क्योंकि मेरे नोट तभी यूज़ कर पाओगे ना आप लोग, तो वो रखनी ही पड़ेगी। ले लो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्या दिक्कत है। अगर मान लो वीक में 2 क्लास भी होती रही तो क्या दिक्कत है, वो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आप मेरे नोट्स यूज ही नहीं कर पाओगे ना आप। और उससे दूसरा ये भी फ़ायदा मिल जाएगा, तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं तो अभी से बोल रहा हूँ कि जो मेरे नोट्स देख लेना, जो मैंने इंटरनल सिक्योरिटी के भेजे हैं ना, तो मान लो इंटरनल सिक्योरिटी के 4 क्वेश्चन आते हैं तो 3 क्वेश्चन मेरे नोट से आएंगे, मैं अभी बता रहा हूँ। शायद वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, शायद हिंदी मीडियम में मेरे नोट्स इंग्लिश में पढ़े हुए हैं। अरे मेरे पर्सनल नोट्स जाके देखो, मैंने जो इंटरनल सिक्योरिटी के भेजा है। तुम लोग कहाँ सो रहे तो उसमें हम ज्वाइन नहीं है उसमें तो। अरे मैंने ग्रुप में भेज, ठीक है, मैं आज दोबारा भेज दूंगा एक बार। वो मेरे नोट्स है, मैं ऐसे नहीं, बहुत मेहनत से बने, 3-4 जगह से बनाए हैं मैंने, ठीक है। मैं भेज दूंगा दोबारा, एक बार देख लेना, आइडिया लग जाएगा, ठीक है। किसी और कुछ पूछना है या फिर क्लास वाइंड अप किया जाए? और मैं फिर बताऊँ, रेगुलर पढ़ाई करो, और ऐसा मत नहीं होना चाहिए कि हाँ हम 2-3 महीने आराम कर लेते हैं फिर बाद में पढ़ेंगे, ऐसा काम नहीं होता है। पढ़ना रेगुलर ही पड़ेगा आपको। पर हाँ ये है कि मेरा मानना है कि 5 घंटे से मिनिमम पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कई बार ऐसा तबीयत ख़राब होगी कहीं चले गए, पर एवरेज स्टडी हमेशा ये मान के चलो वीक की 30 घंटे होनी चाहिए, ये होना ही चाहिए मिनिमम। अपने जीवन में बना लो नियम, तब जाके सक्सेसफुल होने के रास्ते खुलते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप कितनी
एक वीक में 30 घंटे पढ़ाई होना ही चाहिए, ये तो मिनिमम है, इतने तो होना ही चाहिए आपको ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा 100 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं मिनिमम 50 घंटे तो 30 घंटे होने चाहिए, मैक्सिमम 50 घंटे तक मोर देन इनफ है। इतना कर लोगे तभी बहुत कुछ हो जाएगा। और हाँ, सब लोग ऑल इंडिया रेडियो सुनते रहना, और मैंने जो बोला था कि ऑल इंडिया रेडियो सुनो, फिर डेली न्यूज़पेपर देखने का आदत 3 से 4 डे से बिल्कुल ही नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आप कर लेना उसमें कोई बात नहीं है। सर मेरे से ना ऑल इंडिया रेडियो डाउनलोड नहीं होता है। अरे यूट्यूब पे है ना, तुम भी पूजा का यूट्यूब पे जाके देखो डेली को। सर फिर भी खोल लेते हैं मतलब कहीं कहीं से, लेकिन डाउनलोड नहीं होता है। अच्छा यूट्यूब पे है, वो डाउनलोड करने की क्या ज़रूरत है। ये देखो रुको, अभी मैं बता रहा हूँ। ऑल इंडिया रेडियो सर्च करोगे तो आ जाएगा, ये देखो ये आ गया। अरे इसमें क्या सुनना है मैं वो भी आप दिखा देता हूँ, शायद लास्ट क्लास में मैंने नहीं दिखाया था। देखो आप लोगों को सबको क्या देखना है इसमें, सबसे पहले लाइव क्लासेज में जाओ, इधर न्यूज़ 89 इंग्लिश में सुनना, कोई हिंदी में नहीं सुनेगा, नहीं तो इंग्लिश कंपलसरी का डर हमेशा बने रहेगा। तो मैं भी यही काम करता हूँ, अभी ये न्यूज़ 89 सुना करो रात वाली, ठीक है, 15 मिनट की आती है, चुपचाप ध्यान से सुना करो। अरे उसमें वो कर लेना सब टाइटल वाला, तो टाइटल भी लिखा आएगा इंग्लिश में, तो इससे क्या है वोकेबलरी धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी, पहला काम। उसके बाद में एक ये आता है, ठीक है, इसमें जो जैसे भारत की संप्रदाय अखंडता है, ऐसे डेली एक अच्छे टॉपिक पे है ना, डेली आता है, स्पॉटलाइट करके आता है, ये ज़रूर सुनना, ये चीज़ याद रख लें, ज़रूर सुनना चाहिए। ऐसा डेली आता है एक टॉपिक, कभी 7-8-9 मिनट का भी आता है, ये ज़रूर सुनना। तो उस दिन की जो सबसे इम्पोर्टेंट थीम होती है वो आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है वीकली डिस्कशन आता है, तो ये सुन लेना, जैसे उड़ीसा पूरी भाई रतन भंडार खोला जा रहा है, इस टाइप की जो चीज़ें मैंने इंग्लिश में सुनने की ज़्यादा ट्राई करना, क्योंकि इनकी इंग्लिश है ना ईजी होती है, इतना ज़्यादा वो नहीं होती है, ठीक है। फिर इसमें एक आता है जैसे ये देखो डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो अपने सिलेबस से रिलेटेड है वो जरूर सुनो, दे स्पॉटलाइट जरूर सुनना है। अब देखो कितना अच्छा पॉइंट दिया है, SDG से रिलेटेड दिया है, कितना क्या ग्रोथ हुआ क्या है, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा आंसर राइटिंग के लिए। जैसे हिंदी में भी है, पर मेरा मानना है कि इंग्लिश में सुनना, ताकि इस बहाने इंग्लिश कंपलसरी आपका थोड़ा सही होता जाएगा। फिर उसके बाद में ना इसमें वीकली भी आता है, वो मैं अभी दिखा देता हूँ, वीकली भी आता है, देखो ये रहा डिस्कशन ऑन इंडिया रोल इन इवॉल्विंग जियो पॉलिटिक्स, इस टाइप से ना वीकली में आपको एक मिलेगा जो आधा घंटे का रहेगा, वो उस वीक का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। ये मैं बता रहा हूँ ना, देखना अभी आप अभी से ऑब्जर्व करना, यहाँ से मेन से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अरे मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा है, मैं बहुत साल सुना हूँ, 5-6 साल मैंने लगातार सुना है इसको, अभी 1-2 साल से तो मैं नहीं सुन रहा हूँ, तो मैंने 5-6 साल लगातार सुना है। तो ये देखना जो ये एक आधा घंटे के जो टॉपिक आते हैं ना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये स्पॉटलाइट होना वीकली वाला, ठीक है, न्यूज़ 89 और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक का बारे में आ रहा है तो वो ज़रूर सुनना। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि जो भी है, जैसे मान लो कि मेरा ये मानना है कि सबसे बढ़िया तो ये है कि आप लोग जैसे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो मैं फिर बार होता हूँ, कमज़ोरी मत बनाओ कि हाँ हिंदी मीडियम है, तो ऐसा कुछ ही नहीं, इंग्लिश मीडियम। अगर न्यूज़ सुन लोगे ना आप इंग्लिश में, फिर उन न्यूज़ को बार बार देखोगे ना, धीरे धीरे एक आध महीना थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, पर धीरे धीरे आप सही लेवल पे चले जाओगे, ठीक है। तो ये काम करो डेली। तो करंट अफेयर के लिए इतना ही करना है। और हाँ, जैसे योजना कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है, डाउन टू अर्थ हो गया, साइंस रिपोर्टर हो गया, ये कुछ मैगजीन ऐसी है जिनका ना अपना हर मैगजीन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी मैं देखा था जून की आई थी योजना, वो किलो पे थी, तो इतना ज़्यादा जरूरी, वो PT के लिए जरूर ठीक है, छोड़ दो साइड में कर दो। तो मैंने ना अभी देखी है जुलाई की जो आई है, उसमें है फूड प्रोसेसिंग की, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग मेंस का एक टॉपिक है, अब देख लेना उसी मैगजीन से मेंस का क्वेश्चन बनेगा। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट आती है ना, तो वो क्या ना ऐसे के लिए भी काम आ जाएगी, तुम लोगों के बहुत जगह काम आती है। तो ऐसे जो है साइंस रिपोर्टर में अभी है ना जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड आया है, तो ऐसे ऐसे टॉपिक जरूर पढ़ो। बस पढ़ना है ना, सेलेक्टिव मैगजीन पढ़ना अभी, तो अभी मेंस ओरिएंटेड में पढ़ो, PT ओरिएंटेड में मत पढ़ो। तो फिर वो जब दिसंबर के बाद मैं बता दूंगा कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट रहेगी। अभी ये करो कि जो मतलब कि अच्छे अच्छे टॉपिक से आए, जैसे फूड प्रोसेसिंग वाला आया आपके जुलाई में, तो वो अच्छी है, वो पढ़ना चाहिए, वो सिलेबस अपना डायरेक्ट कवर करवाती है। तो ये चीज़ें पढ़ो, ज़्यादा फायदा रहेगा। इतना ही करो करंट अफेयर, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं। विजन का, मैगजीन का, इनका सबका अभी नहीं ज़रूरत है। जब विजन के टेस्ट सीरीज अपन जब करेंगे तब जरूर एक बार देख लिया जाएगा, पर अभी नहीं। अभी थोड़ा काम करो मेंस ओरिएंटेशन में। अभी जैसे बजट आएगा तो इकोनॉमी सर्वे देख लेना, बजट सुनने की आदत डालो,
अभी जो डिबेट होती है संसद में, ये चीज़ें अब देखो, अभी आप लोगों के पास टाइम है, तो मेरा मानना है कि ये चीज़ें करनी चाहिए। देखो कुछ कुछ प्रोडक्टिव काम कर लो, जैसे मान लो कि सबसे पहला काम ऑल इंडिया रेडियो सुनते रहो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, ठीक है। डाउन टू अर्थ मैगजीन मैंने बोल दिया, योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र हो गया, साइंस रिपोर्टर, ये मैगजीन ये बहुत अच्छी मैगजीन है, ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लो खाली रहते हो तुम लोग, तो सबसे पहली चीज़ देखो, कुछ मैंने मूवी रिकमेंड की थी, जैसे महात्मा गांधी का मूवी देख लो, अम्बेडकर का मूवी देख लो, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का देख लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला मूवी देख लो। इनसे क्या ना इमेज क्रिएट होती है, ठीक है। उसके बाद में सत्यमेव जयते के जितने भी सारे एपिसोड है ना, वो सारे देख लेना। वो आपका ना सोशल जस्टिस और सोशल इशू दोनों कवर करवा देगा, ठीक है। उसके बाद में डिस्कवरी ऑफ द इंडिया वाला जो बुक है, अगर बुक पढ़ सको तो ज़्यादा बढ़िया, वो पढ़ लो, या फिर उसके जो वीडियो है ना 54 वीडियो, वो देख लो, वो बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने पता नहीं 2-2 3-3 बार कितनी बार देखे हैं वो वीडियो। सत्यमेव जयते मैंने सारे एपिसोड देखे हैं। संविधान करके है ना, राज्यसभा टीवी पे है, वो 10 मतलब ऐसे मिल जाएगा। संविधान के 10 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इनकी समझ बढ़ा देंगे। पॉलिटिक लेके आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो जरूर देखो। अभी आप लोगों के पास टाइम है, समझो कोई बात। तो अपनी है ना, थोड़ा ऐसे नहीं कि वो बच्चों जैसी पढ़ाई मत करो कि आप किताब लेके बैठ रहे, फैक्ट रट रहे हो, वो ऐसा नहीं होता यूपीएससी की तैयारी। आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। पता नहीं ये वीडियो मैंने कितनी बार देखे हैं। सत्यमेव जयते देखा, संविधान वाला, भारतवर्ष करके वीडियो है, वो जरूर देखना। 8-10 वीडियो वो है, अनुपम खेर वाला। तो ये वीडियो देखो, और कुछ अच्छी मूवी देखते रहो। और कुछ इवॉल्विंग टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई मूवी बन रही है करंट में, तो देखना चाहिए, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। संडे अगर मान लो कि प्रेजेंट को अच्छी टॉपिक पे आ रही है कोई मूवी, मान लो को सरोगेसी पे आ रही है, तो वो मूवी देखो, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, आपका मनोरंजन भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि अभी जो रीच है ना अपने, अभी देखो यही होता है। अभी आपके पास टाइम है तो वाइड करो अपने, जितना भी आप अपने आप को फैला सकते हो, ठीक है। चीज़ें अच्छी, जैसे मान लो कि राज्यसभा, ये अभी जो संसद का डिबेट सुनो, टाइम दो इन चीज़ों पे। बजट की स्पीच सुनो, ठीक है। या मान लो कि कभी जैसे राष्ट्रपति एड्रेस करती है नेशन को, अभी जैसे पार्लियामेंट सेशन को एड्रेस की थी, वो स्पीच सुनो, उसमें गवर्नमेंट का विजन पता लगता है, ठीक है। बजट सुनने से गवर्नमेंट क्या एक्टिविटी करने वाली है, स्कीम्स का पता चलता है। जब ये ऐसे कोरिलेट करके पढ़ाई करोगे ना, तब मेंस की पढ़ाई होती है। ऐसे नहीं होता कि आप लोग वो भूल जाओ किताबों के प्रार पढ़ लिया, ये विजन का मैगजीन पढ़ लिया, उससे पढ़ाई, ऐसा नहीं होता। होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है। जब जाके आप कोई सा भी क्वेश्चन दे दो, आप लिख लोगे। ऐसा नहीं होता कि वो गया ज़माना, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता ही नहीं कि आप खाद्य प्रश्न क्या है, ऐसे नहीं पूछता वो। व्हाट आर द चैलेंजेस इन द फ्यूचरिस्टिक और टेक्नोलॉजी संबंधित क्या समस्या है। तो मेरा कहना मतलब ग्रोइंग इंडिया का तरह अपने आप को भी ग्रोइंग करो, आप अपने थॉट्स और प्रोसीजर को, और वो बच्चों जैसी पढ़ाई मत करो। मतलब यही तो बात है जो सीखनी चाहिए ना। और टॉपर कभी आपको इतने डिटेल में कोई नहीं बताएगा कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। वो आपको बोल देंगे किताब पढ़ लो। किताब पढ़ने से नहीं होता, आपको मतलब थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा, आपको रैशनैलिटी आनी चाहिए आपके अंदर। आप चीज़ों को ऐसे, कभी मैं फिर बता रहा हूँ, कभी नंबर नहीं आएंगे ऐसे में, पढ़ने से नंबर नहीं आते हैं। आपकी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं आज ही कोई न्यूज़ पढ़ के गया, पूजा खेड़ के, तो मैं आज ऐसे में यूज़ करके आ गया। ये एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि आप किस सेंस में उसको यूज करोगे, कैसे टॉपिक से उसको कोरिलेट करना है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखो कि बहुत। अब जैसे आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का वो उस पर अटैक हो गया, अब मैं इसको यूज़ कर लूँगा कहीं ना कहीं, जब मैं जीएस में यूज़ कर लूँगा। तो ये एबिलिटी आनी चाहिए आपको, कैसे यूज करोगे। इसको फैक्ट मान के छोड़ मत दो, इसको कैसे यूज़ करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें याद रखो, वो ऐसे आएगा। धीरे धीरे डेवलप करो अपना थॉट ऑफ प्रोसीजर है, क्वेश्चनों को देखो बार बार, यूपीएससी के पीवाईक्यू को, सिलेबस को देखो, तब जाके समझ बनती है। आप ये चीज़ समझ नहीं रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है ना, बच्चों जैसी पढ़ाई, स्कूल वाली पढ़ाई नहीं काम आती है यहाँ पे, कि हाँ क्यों रटा रटा सिलेबस है, बुक दे दिया और उसमें से लिख के दिया, नहीं। हाँ बोलो सचिन। एक बार मूवी सेंड कर दो। मूवी मैंने भेजा भी था, सर्च कर लो, तो ऐसे भी भेजा भी था मैंने उस टाइम, पीटी के टाइम भेजा था। वो वाली तो सारी देख रखे हैं, हिस्ट्री में तो देख रखे हैं। हाँ वही ये संविधान वगैरह वाले। अच्छा वो वाले क्या, वो देखता मैं जब लाइब्रेरी में फ्री बैठे रहूँगा तब मैं भेज दूँगा, ठीक है। तो ये सारे काम करो। और मैं फिर बता रहा हूँ कि थोड़ा चीज़ों को, सिलेबस ऑप्शनल को खास तौर से अच्छे से लेके चलो। देखो जो मेरे सर थे, मैंने उनसे पूछा फ़ोन, जब मैं जिस दिन एग्ज़ाम रिजल्ट आया, तो उन्होंने 3 ही बात बोली। देखो मेंस निकालना तो 3 ही चीज़ है, एथिक्स, ऐसे और ऑप्शनल। सीधा सिंपल सा, इन 3 चीज़ों पे ध्यान दो और करंट के मुद्दों को थोड़ा ऑब्जर्व करते रहो, बस इसी से मेंस निकलेगा। अरे हकीकत यही है। तो ये थोड़ा याद रखो, थोड़ा चीज़ें यही रिलेट ही है।
ठीक है, तो इसी पे काम कर लो। और अभी टाइम है, ऑप्शनल पे अभी काम होता है, एथिक्स पे अभी काम होता है, पीटी के टाइम नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, अक्टूबर के बाद मेरी क्लासेस शुरू होगी, नहीं होगा टाइम। अभी कर लो एथिक्स, ऐसे ऑप्शनल। फिर उधर इतना काम होना चाहिए कि बस आप संडे संडे देते रहो, बस मेरे को लिख के चेक करवाते रहो, बस इतना काम होना चाहिए। ठीक है, किसी कुछ पूछना है फिर वाइंड अप करते हैं यहीं पे। चलो ठीक है, फिर बाय बाय, गुड नाइट।